तो मैं अभी नहा लिया हूँ और तो आज एक तगड़ा सा चेस्ट वरना बैक करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ, पर चेस्ट वरना बैक करेंगे। शोल्डर मैंने कर लिया, आर्म्स तो अभी जाने दो, लेग्स मेरा 2 दिन बाद है। तो बैक या तो चेस्ट तगड़ा वाला करेंगे, ठीक है? देखते हैं, दिखाता हूँ आगे। भाई जिम में आ गए हैं और फटाफट से दिखाता हूँ बैक वर्कआउट। अब बल्क कर रहे हैं हम क्या मतलब मैं बल्क कर रहा हूँ, तो आई विल ट्रेन हैवी आई कैन। सो देखो, ट्रेनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ क्या पर्सपेक्टिव से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कौन सा एक्सरसाइज किस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ, सब दिखाता हूँ। ठीक है, फटाफट से अभी थोड़ा मसल्स को वार्म अप कर लूँ। पहला एक्सरसाइज पुल ओवर। अच्छा आ गया माइंड में कनेक्शन इस पे। तो कोई खास रीजन तो है नहीं, बस ये है कि इस पे मुझे स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट अच्छा फील होता है। तो बाकी एक्सरसाइज में भी माइंड में से कलेक्शन अच्छा होता है, इसलिए पहले किया और कोई रीजन नहीं है। और चलो भाई, ये 60 दिन, चलो ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिद्धू, नाइस। एक और सेट, लास्ट सेट, लेट्स गो। चल कंट्रोल, ओहो, एक बात बोलता हूँ कि मैं बोलूँगा कि हैवी ट्रेन किया करो कंट्रोल रैप्स को लेके। रीज़न, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल बढ़ती है, और जो कोर है ना, ये भी बोल रहा हूँ, ये भी इसका भी ग्रोथ होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और मसल के हिसाब से भी। तो हैवी ट्रेन करो, बस इंजरी से बच के रहना और कुछ नहीं। अब पुल ओवर लेग्स के लिए हो गया, हैवी ट्रेन किया ताकि ज़्यादा मसल फाइबर एंगेज हो पाए। अब अपर बैक के लिए एक रोइंग, ठीक है, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग अपर बैक के लिए। इसमें भी हैवी जाएंगे, कंट्रोल रैप्स जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेटअप करने में बहुत दिक्कत होता है यार इसको। चल भाई आजा, हाथ टूटा हुआ है ना इसलिए। ओके, लेट्स गो। नाइस, दोस्तों चल भाई
कंट्रोल। ओह नाइस, नाइस सेट। ये बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है ट्रेनिंग। ऐसे तो अच्छा ही आता है, पर बैक का ट्रेनिंग अच्छा जा रहा है। एक सेट और, फिर लास्ट सेट। कम ऑन मैन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बोलना पड़ा। बेस्ट, बेस्ट, बहुत बढ़िया यार। पुल ओवर हो गया लेट्स के लिए, अपर बैक का ट्रेन हो गया। सिर्फ 2 मिनट में आया। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो उससे जज मत करना मेरे को। तो मैं जिम ख़त्म किया, घर पे आया, फिर मम्मी ने मेरे को थोड़ा काम दे दिया, वो काम ख़त्म किया, फिर थोड़े दोस्तों के साथ में बाहर चला गया। और बाहर में वीडियो बना नहीं पाता क्योंकि दोस्त हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग वाइब रहता है। फिर मैं घर पे आया और मैंने सोचा कि 1 घंटा सो लेता हूँ, 1 घंटा सो के उठूँगा, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। और मैं सोया रात को 10 बजे, पूरी रात निकल गई, सुबह निकल गया, दोपहर हो गया, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। पर अभी एक कॉफ़ी पीऊँगा, शायद दिखाता भी होगा बनाऊँगा तो। कॉफ़ी दिखाता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू बात करते हैं वीडियो में। तो देखो, मैं कुछ भी फैंसी तो नहीं बताने वाला हूँ, पर लेकिन जो भी बताने वाला हूँ बहुत ही सही चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको लीन बल्किंग में बहुत हेल्प करेगा। और जो भी मैं बताने वाला हूँ इससे पहले मैं एक और बात बोलूँगा जो कि आपको करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये 4 चीज़, कैसे दिखा रहा हूँ सॉरी, ये 4 चीज़, अगर ये 4 चीज़ आपके अंदर है, लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ है तो आपको वो काम में मास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले चीज़, ठीक है। और ये 4 चीज़ वहाँ काम आते हैं जहाँ आपका काम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें बहुत समय लगता है। सो बॉडी बिल्डिंग में बहुत समय लगता है, बहुत नहीं पर समय लगता है। ये पेशेंस का गेम है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मतलब पहले बताना था मुझे तो पहले बता दिया। अब जो मेन पॉइंट है जो मुझे बताना है कि जो मेरे हिसाब से लीन बल्किंग में हेल्प करेगा आपको बहुत ज़्यादा। सबसे पहला 2 चीज़, एक तो वाटर, दूसरा सप्लीमेंटेशन में क्रिएटिन। अब बहुत सुने क्रिएटिन लो, फायदेमंद है फायदेमंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली लोग क्रिएटिन का फायदा उठा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका वाटर इंटेक सही नहीं होता। अब क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो वाटर इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी वाटर इंटेक मतलब आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहो, बस। हाइड्रेटेड बोलने में भी समझ, मैं बोल भी नहीं पा रहा, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। वाटर इंटेक अच्छा रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पर अच्छा रखो। आप क्या कभी कभी पानी पीना भूल जाते हो तो आपकी वाटर इंटेक कम हो जाती है, जिसमें आपकी बॉडी डिहाइड्रेट वाले फेज में चली जाती है। उस टाइम आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो
समझो थोड़ा वो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि क्रिएटिन का काम क्या है? क्रिएटिन का काम है आपके बॉडी में जाना, वाटर को उठा के आपके मसल के अंदर भरना, एक तरीके से लोकल लैंग्वेज बताऊं तो ऐसा, ठीक है। तो वाटर और सप्लीमेंट में क्रिएटिन, इसका यूज अच्छा रखो। एक बार आपका न्यूट्रिशन किसी दिन खराब हो रहा है चलेगा, वाटर इनटेक आपका हर दिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको आउटर लुक को आपको देख रहा है ना, तो अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, ठीक है, तो आप बाहर से एक फूल रखोगे, फूल मतलब एक आपकी बॉडी फुलनेस दिखेगी बाहर से। तो ये चीज का ध्यान रखना सबसे पहला। दूसरा पॉइंट जो बोलूंगा मैं, वो है एक टाइम होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। जैसे कि मैं आज उठा, ठीक है, तो मेरा जो लाइफ स्टाइल के हिसाब से मेरा एक टाइम होता है जिस टाइम में मैं एक्टिव रहता था, और एक टाइम ऐसा जिसमें मैं इनएक्टिव रहता हूँ। जैसे कि मैं पर्सनली अपना बताऊँ, तो मैं सुबह उठ के जब भी उठता हूँ, सुबह या रात में जब भी उठता हूँ, तो मैं उठने के बाद ऑलमोस्ट 6-7 घंटे के लिए बहुत फ्रेश फील करता हूँ, क्योंकि मेरी रिकवरी अच्छी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, वो 6-7 घंटों में अपना हैवी मील जो मुझे खाना होता है, उसे वो 6-7 घंटों में ही मैं कंज्यूम कर लेता हूँ सबसे पहले। क्योंकि उसके पीछे रीजन है, एक्सप्लेन करता हूँ। अब पता है सबको ये कि जब बल्क करते हो तो एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ता है, आपको थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है। अब वो थोड़ा ज्यादा खाना बहुत लोग के लिए ऐसा होता है कि यार मैं ज्यादा नहीं खा पा रहा, कभी स्किप हो जाता है, कभी टाइम नहीं मिलता, या आलस आ रहा है, कंटाला आ रहा है। तो वो जो आलस आ रहा है, कंटाला जो फेज होता है ना, वो मेरे 6 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। तो मुझे ये पता है कि यार मैं अगर ये 6 घंटों के अंदर अपने मील कंज्यूम नहीं किया, तो 6 घंटे के बाद मेरी बॉडी बोली यार 1-2 घंटे बाद खा लेना, बाद में खा लेते हैं, बाद में खा लेते हैं। तो ये सुन पे फिर वो मील आपके बॉडी में जा ही नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्मार्ट मूव लेता हूँ। मेरी बॉडी जब एक्टिव रहती जो घंटे में, उस टाइम में मैं अपने दिन के जो हैवी हैवी मील होते हैं, जो मुझे बाद में खाने पे प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं पहले ही कंज्यूम करता हूँ। अब मैं बता दिया कि मेरा कभी ब्रेकफास्ट मैं डिनर में भी कंज्यूम कर लेता हूँ, कभी डिनर मेरा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मेरा कोई रेगुलर टाइम नहीं है कि मैं ये टाइम पे उठूँ, ये टाइम पे सोऊं। मैं बस कंटिन्यूसली वो चीज करते रहता हूँ। अगर मैं आज 9 बजे सुबह सोया हूँ और अगले दिन उठा हूँ, तो अगले दिन जब भी उठूंगा तब मेरा पहला मील होगा। अब वो ब्रेकफास्ट समझो या जो समझना समझो, ठीक है। तो बस कंटिन्यूस में करते रहता हूँ। पर ये रहता है कि मैं उठने के बाद 6-7 घंटे के अंदर अपना पहला हैवी मील कंज्यूम कर लूँ, या जितना भी मेरा हैवी मील है वो 6-7 घंटे के अंदर खा लूँ। तो फायदा क्या हुआ, आपकी मील स्किप नहीं होती यहाँ पे। तो ये एक स्मार्ट मूव है जो बल्क कर रहा है उनके लिए, कि अगर आपकी मील स्किप हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं लेजीपन होता है कि यार, तो अपना एक टाइम ढूंढो कि ये टाइम पे मुझे लेजी होता है, मैं शाम को ज्यादा इनएक्टिव रहता हूँ, मॉर्निंग में एक्टिव रहता हूँ। तो ये टाइम ढूंढो खुद के हिसाब से, और वो टाइम के हिसाब से थोड़ा स्मार्ट मूव करते हुए अपने मील्स को सेट करो। कि इससे क्या होगा, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू कभी भी आपके बॉडी में कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी मील स्किप नहीं होगी, ठीक है। ये चीज है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, तीसरा पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत वो क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, पता है एक सर्टेन अमाउंट आपका कैलोरी सरप्लस होना चाहिए बल्क करने के लिए, पर वो कितना होना चाहिए? 500-700 कैलोरी, कितना कैलोरी सरप्लस होना चाहिए? और हाँ, अगर आपकी गोल्स ही नहीं क्लियर है कि आपको सी बल्क मतलब एक सर्टेन अमाउंट का वेट आप पुट ऑन करते हो अपने बॉडी में, अब वो वाटर वेट हो रहा है कि फैट आपके बॉडी में जा रहा है कि मसल मास इंक्रीज, आपको यही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, समझो। वो जो कैलोरी सरप्लस होता है वो ज्यादा से ज्यादा 250 या 300, चाहे आपकी बॉडी वेट 40 kg हो या फिर 100 kg हो, अगर आपको लीन बल्क करना है तो वो 250 कैलोरी या 300 कैलोरी, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो पर आप बर्न नहीं कर रहे हो, तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाके वो फैट बन के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो आपने बल्क स्टार्ट किया, बल्क एंड हुआ, आपने सोचा था कि मैं सरप्लस पे खा के 4 से 5 kg मसल मास पुट ऑन करूंगा। नो डाउट आपने मसल मास पुट ऑन किया, पर अगर मसल मास का रेशो देखे और फैट का रेशो देखे, तो आपका फैट का रेशो ज्यादा आपने पुट ऑन किया है बॉडी में मसल मास के हिसाब से।
कंपेयर करें तो ये नहीं होना चाहिए। तो 250 कैलोरी से 300 कैलोरी बेस्ट, ठीक है, ये इतना ही होना चाहिए, चाहे आप 40 केजी को हो, 50 केजी को, 100 केजी हो, कितने भी हो, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी आएगा वो बर्न हो जाएगा, बर्न नहीं होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बर्न नहीं होगा तो फिर बॉडी में रह जाएगा फैट के बन में। अब बहुत से लोग क्या पता कहाँ से दिमाग लगाते हैं, सोचते क्या है, मैं कार्ब्स को, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना वो मैं कार्ब्स से नहीं लूंगा, मैं प्रोटीन से लूंगा या फिर गुड फैट से लूंगा। तो उससे क्या होगा, कार्ब्स एक एनर्जी सोर्स है, तो अगर मैं कार्ब्स की कैलोरीज यूटिलाइज नहीं किया, बर्न नहीं किया, तो वो फैट बन जाएगी। पर प्रोटीन एक एनर्जी सोर्स तो नहीं है, प्रोटीन अमीनो एसिड से जो रिकवरी की हेल्प करता है मसल के लिए जो भी है, ठीक है, वो एक एनर्जी सोर्स तो नहीं है, तो क्या पता उसकी कैलोरीज बॉडी में जाके फैट बने ना, स्टोर ना हो। भाई ये क्लियर कर लो, कार्ब्स की कैलोरीज हो या प्रोटीन की कैलोरीज हो, वो अगर आप बर्न नहीं करोगे खाया हुआ तो आपके बॉडी में जाके वो फैट ही बन के रहेगा। पता नहीं कहाँ से कौन सा दिमाग कोई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 250 300 उससे ऊपर नहीं। तो ये 1 2 3 पॉइंट है जो लीन बल्किंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, बेस्ट है। अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हो 3 साढ़े 3 महीना, 6 महीना भी छोड़ो, 3 महीना भी आप ये सब करोगे ना, जो रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब यहीं पे एंड करते हैं वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।